नमस्ते गुरुदेव। जीभ पर लगने वाली चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगने वाली चोट जल्दी ठीक नहीं होती, ऐसा क्यों? जीभ को चोट लगती है, ठीक हो जाती है। जीभ की चोट जल्दी ठीक नहीं होती। कहते हैं शस्त्र के घाव से गहरा घातक शब्द का घाव। इस बात को अपने हृदय में अंकित रखना चाहिए और अपनी ज़बान को फिसलने से बचाना चाहिए। हमारे मुख से निकला हुआ एक दुर्वचन, छोटा सा दुर्वचन, सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। हर किसी के जीवन का अनुभव होगा। अपने किसी प्रिय परिजन या इष्ट से एक कटु वचन बोला और वो उसको चुभ गई, जीवन भर के संबंध बिगड़ जाते। होते हैं कि नहीं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप किसी के घर मेहमान हुए, सामने वाले ने आपकी खूब अच्छी खातिरदारी की, आत्मीय स्वागत किया और आप भी उसके व्यवहार से अभिभूत हो गए और आप उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिए। अभिभूत हो गया हूँ आपसे, क्या आपने हमारी खातिरदारी की, कितनी अच्छी व्यवस्था की, किन शब्दों में आभार व्यक्त करूँ आपका, और भोजन के बारे में क्या कहूँ, क्या भोजन करा, ऐसा भोजन तो मैंने जीवन में आज तक नहीं किया। क्या भोजन कराया, भोजन की कैसी तारीफ करूँ, ऐसा भोजन तो मैंने जीवन में आज तक नहीं किया। तो उल्टा सामने वाले ने कह दिया, तू क्या, तेरा बाप भी नहीं किया होगा। क्या हो गया? आप बोलो, आग लगेगी कि नहीं? बोलो, लग गई। तो बस ऐसा आग लगाने वाले शब्दों को मत करो, बाग बाग करने वाले शब्दों का उच्चारण करो। मन संयम में होना चाहिए। वचनों में यदि थोड़ा सा भी नियंत्रण हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। लोग जब बोलते हैं तो बोलते नहीं है, बकना शुरू कर देते हैं। नहीं, बोलने से पहले सोचना चाहिए। हमारी वाणी में लोच होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए और सात्विकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में मैं कहूँगा, 4 प्रकार की भाषा से बचो। ये आप नोट कर सकते हैं। अगर इन वचनों का प्रयोग करना बंद कर दें तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा पा सकते हैं। सबसे पहली बात, आरोप परक वचनों से बचो। गांठ में मान लो, मुझे कभी किसी पर सीधे सीधे आरोप नहीं लगा, तुमने किया, तेरे कारण हुआ, ये सब तेरी करतूत है। हो गया। ये सब क्या है? आरोप। गांठ बांध ले, मुझे आरोप परक वचनों का प्रयोग नहीं करना। हो मालूम है किसी ने किया है, उसी ने किया जिसने किया। इस भाषा को हम बदल करके भी बोल सकते हैं। ऐसा लगता है कहीं ये आपसे तो नहीं हो गया। बात वही है, लहजा बदल गया। सामने वालों को ये वाक्य चुभेंगे क्या? विनम्रता से वो कह भी देगा कि हाँ, मुझे गलती से हो गई। लेकिन आप सीधे बोलोगे तो तिलमिला जाएगा। तो आरोप परक वचनों से बचें। दूसरा, आदेश परक वचनों से बचें। ये करो, वो करो, ये लाओ, वो लाओ, यहाँ आओ, वहाँ बैठो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों? ये तो पुलिसिया भाषा है। आ जाइए, यहाँ आइए ना, ले लीजिए ना, लो लीजिए ना, अंतर है। बैठो, बैठ जाइए ना, प्लीज। क्या है? आदेश परक नहीं, अनुरोध परक, ऑर्डर की लैंग्वेज नहीं, रिक्वेस्ट की लैंग्वेज। क्या बोलना है? रिक्वेस्ट। मेरे वचनों में अनुरोध दिखना चाहिए, आदेश नहीं। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें।
ऐसे शब्द जिसको सुन करके सामने वाला अपमानित महसूस करे, ऐसे शब्द मुंह से कभी नहीं निकाले, चाहे वो व्यक्ति कितना भी छोटा हो या बड़ा हो। अपमान नहीं होना है। किसी की इंसल्ट क्यों करते हो? पर कुछ लोग हैं जो सामने वाले का पानी उतार देते। तेरी औकात क्या है? उसकी औकात जो है सो है, तूने तो अपनी औकात दिखाई दी। अपमानजनक वचनों से बचिए। और चौथी बात, आलोचना परक वचनों से बचने की। क्रिटिसाइज मत करो, बुराई किसी की मत करो। कुछ लोग हैं जो इधर की उधर, उधर की इधर करते रहते हैं, बुराई ही करेंगे, प्रशंसा तो उनने सीखी ही नहीं है। ये सब ऐसी स्थितियां हैं जो व्यक्ति के मन को आहत करती हैं, आघात पहुंचाती हैं, और इनकी वजह से हमारे संबंध बिगड़ते हैं। इसलिए इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, अपने भाव को सुधारने के लिए त्याग या तपस्या के अतिरिक्त क्या और कोई उपाय है? देखिए, भाव सुधारने के लिए त्याग और तप ही जरूरी है या कुछ और? मैं समझता हूं भाव सुधारना ही सबसे बड़ा तप है। तो तप तो करना ही पड़ेगा। हम लोग जब त्याग तप की बात करते हैं तो व्रत उपवास को ही त्याग तप की श्रेणी में मानते हैं, पर व्रत उपवास के अतिरिक्त भी त्याग तप का रूप है, जिसकी तरफ हमारी दृष्टि रहनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, मन के हारने पर क्या करना चाहिए? मैं मजबूत रहता, हारते समय टूट जाता है। तो हम यही कहेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति हारे तो ये सोचो हार के बाद जीत है। क्या बोल रहा हूँ? हार के बाद, इसके बाद अब जीत तो होगी ही ना, इसलिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। आज हारे हैं, कल जीतेंगे। जो हारा ही नहीं हो क्या जीतेगा? हिम्मत बना के रखिए, तब आप अपने जीवन में सफल होंगे। नमस्ते गुरुदेव, नियम लेने वालों के अलावा क्या और कोई मोक्ष पर जाने का पात्र नहीं हो सकता? उन बच्चों को बोलो कि बेटा अभी हम मोक्ष जाने के लिए नियम नहीं ले रहे हैं, अपने आप को निराकुल बनाने के लिए नियम ले रहे हैं। और बताओ तुम हमको खुश और प्रसन्न देखते हो कि नहीं? हम जितने खुश रहते हैं, हम जितने प्रसन्न रहते हैं, उतनी प्रसन्नता और खुशी औरों में दिखती है क्या? बच्चे ज़रूर कहेंगे कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं होता। समझ लेना, हम अभी मोक्ष नहीं पा रहे, मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं और अपने आप को निराकुल बनाना है, तो हमें अपने आप को नियम संयम से बांधना जरूरी है। नमस्ते गुरुदेव, गुरु भक्ति और पढ़ाई में सामंजस्य कैसे बिठाएं? गुरु भक्ति और पढ़ाई में सामंजस्य स्थापित करने का बड़ा सरल सा तरीका है। पढ़ाई हमेशा करते रहे, पढ़ाई को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। और गुरु भक्ति का सच्चा रूप है कि गुरु को अपने आदर्श के रूप में हृदय में बिठाल दें और जीवन में ऐसा कोई काम न करे जो गुरु की आदर्शों के विरुद्ध हो, तो तुम बिना सेवा के भी गुरु भक्ति कर लोगे और जीवन को आगे बढ़ा लोगे। नमस्ते गुरुदेव, छोटी और बड़ी शांति धारा में क्या अंतर है? छोटे का फल छोटा, बड़े का फल बड़ा, ये तो सीधी सी बात है। जितनी मंत्र आराधना हम करते हैं उसका उतना लाभ। ऐसा अच्छा फिर एक ही बार न शांतिनाथ भगवान की जय बोल लो, शांति धारा हो गया। ये भी शांति धारा है। शॉर्टकट में पुण्य भी शॉर्टकट का आएगा। नमस्ते गुरुदेव, प्रयास और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? साधारण दृष्टि से प्रयास और पुरुषार्थ एक अर्थक है। प्रयास यानी एफर्ट। हम कोई भी काम करते हैं उसकी जो कोशिश है वो प्रयास है। पुरुषार्थ भी एक प्रकार की कोशिश ही है, पर ये कोशिश तक सीमित रहने से वहीं रह जाती है। प्रयास सार्थक हो ये कोई जरूरी नहीं, पर पुरुषार्थ की सिद्धि जरूर होती। जब हम किसी उद्देश्य विशेष के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं या उसके लिए अपने आप को खपा देते हैं तो वह पुरुषार्थ बन जाता है। प्रयास तो हमारे द्वारा अनेक प्रकार के होते हैं और कई बार कई चीज़ों में आधे अधूरे मन से हम काम करते भी हैं, छोड़ भी देते हैं। तो हम जो कुछ भी करें पूरे मन से करें, आधे अधूरे मन से न करें।
तो वो हमारा पुरुषार्थ बने। नमोस्तु गुरुदेव। शंका समाधान या प्रवचन सुनने के बाद उसके ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए क्या करना चाहिए? आएगा, उस दिन आएगा जिस दिन तुम सुनना बंद करोगे। शंका समाधान या प्रवचन मत सुनिए, बंद कर दीजिए। सुनने वाले का कल्याण नहीं होता। प्रवचन सुनना बंद, शंका समाधान सुनना बंद। सुनेंगे नहीं, स्वीकारना शुरू कर दो, उद्धार हो जाए। तुम लोग सुनते हो, स्वीकारते नहीं हो। सुनकर स्वीकारने लगोगे तो अपने आप सुधार होगा, और सुधार होगा तो जीवन का उद्धार होगा। स्वीकारना, सुधारना और उद्धारना, ये अपने आप एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम अपने आप चीज़ों को एक्सेप्ट कहाँ करते हैं? ये करते भी हैं तो दिमाग के स्तर पर। महाराज जी सही बोल रहे हैं, पर ये हमारे लिए नहीं बोल रहे, औरों के लिए बोल रहे हैं। ये दिमागी स्वीकार्यता है। लेकिन वही बात जब तुम्हारे हृदय में आ जाएगी ना, तो तुम्हारे अंतरंग से स्वीकारता उठेगी और वह तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित करे। नमोस्तु गुरुदेव। बच्चियों को शिक्षा के लिए बाहर भेजने पर उनकी सुरक्षा की चिंता से कैसे बचें? देखिए, अब आप नकारात्मक सोचना बंद कर दीजिए। जब बेटी को भेज ही दिया है तो भटक न जाए, ऐसा सोचने की जगह ये सोचिए कि मेरी बेटी जल्दी ही कुछ अच्छा बनकर आए। उससे अपना संवाद बनाए रखिए, उससे संपर्क बनाए रखिए, और कुछ समय समय पर जाइए, उनके साथ रहिए। अगर आप अलग फ्लैट में कहीं रोक रहे हैं तो आप जाइए, कुछ दिन उनके साथ बिताइए। कभी आप जाए, कभी उनकी माँ को भेजिए। बच्चों को देखिए, उनसे आपकी निकटता होनी चाहिए। बच्चे वहाँ पढ़ने में गए और आप बेखबर हो रहे तो मामला कभी गड़बड़ा जाता है। पर बच्चों के प्रति आपकी दृष्टि और आपका जुड़ाव निरंतर बना रहे तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती। नमोस्तु गुरुदेव। धन होने के बाद भी दान धर्म आदि में मन न लगने पर कौन से कर्म का उदय मानना चाहिए? जो न उपभोग कर पाते हैं न दान कर पाते हैं, वे सब तीव्र अंतराय कर्म को भोग रहे हैं। उनके दानांतराय कर्म और भोगांतराय कर्म का तीव्र उदय होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपार धन है, संपत्ति है, 1 रुपया दान नहीं देते और खर्च भी नहीं करते। एक स्थान की बात बता रहा हूं। एक नगर सेठ अपार संपत्ति के धनी, स्वाध्याय भी करने वाला, हजारों गाथाएं जिसे याद, लक्ष्मी और सरस्वती का अद्भुत योग, पर दान नहीं देते। रहे भी सिंपल, खाए भी नहीं। एक सब्जी आ गई बहुत है। अब उनके बच्चों ने एक दिन मुझसे सवाल किया कि महाराज, हमारे पिताजी के पास इतना सब कुछ है, न वो खुद खर्चते न हम लोगों को खर्चने देते हैं। आज थोड़ा भी कुछ ले तो उनको हिसाब देना पड़ता है, और दान देने की तो उनकी भावना ही नहीं होती। क्या उपाय? मैंने उनसे कहा कि उनके तीव्र अंतराय कर्म का फल है। उनने पूछा कि महाराज ऐसा कुछ उपाय बताइए कि उनका ये अंतराय टले और उनके भाव हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, तुम नित्य जिनाभिषेक करो और भगवान की पूजा करो। पात्र दान और जिन पूजन से अंतराय टलते हैं, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। तुम ऐसा करके देखो, कुछ परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने मेरी बात को माना और भगवान की पूजा भक्ति में लग गए।
सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन उस सज्जन को सपना आया कि मेरी आयु अब थोड़ी बची है और मुझे इस दुनिया से जाना होगा। अब देखिए क्या कोइंसिडेंस होता है। घबरा करके सवेरे अपने बच्चों को बुलाते हैं और बुला करके जिस बच्चे को जो ले देना वेना वो तो है ही, जिससे जिससे जो लेना है उसका पूरा हिसाब बता दिए। और बताते बताते उन्होंने कहा ये 1100 रुपया कुंडलपुर के बड़े बाबा को दे देना, जो 11 लाख नहीं उससे आगे देने की सामर्थ्य रखता था। पर सब कुछ करने के बाद वो कराए 1100 रुपया कुंडलपुर के बड़े बाबा को दे देना। बच्चों को लगा जिससे 11 रुपया नहीं निकला कम से कम 1100 तो निकला। मेरे पास आए, बोले महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ है, 1100 रुपया बड़े बाबा के लिए पिताजी ने बोला है और आज हमें बड़ी खुशी है कि पहली बार उन्होंने बोला है। हमने कहा ध्यान रखो, उनका अंतराय अब छीन होना शुरू हुआ है, छीन होना शुरू हुआ है। तुम लोग लगे रहो, धीरे 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 परिवर्तन होगा। फिर उसी व्यक्ति ने एक गौशाला के लिए ट्रैक्टर और ट्राली दे दिया। लोगों ने जब उसकी घोषणा हुई ट्रैक्टर और ट्राली की, हमारा संयोग था, दे दिया तो लोगों ने कहा महाराज आपने तो आज बैल को दुह लिया। ये टिप्पणी थी, बैल को दुह लिया। हमने कहा देखो भाई, हृदय बदलते देर नहीं लगती। और उसके बाद उन्होंने दान की थोड़ी थोड़ी शुरुआत की, ज़्यादा समय नहीं रहा और उसके करीब 6 माह बाद उनका अवसान हो गया। पर आज उनके बच्चों में दान भी है, धर्म भी है और भोग भी है, ये चलता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना। केवल पैसा वाला होना पर्याप्त नहीं है, पैसा वाला होने के साथ साथ उदार दिल वाला भी होना चाहिए, तब जीवन अच्छा बनेगा। पर अंतराय कर्म की प्रबलता होगी तो तुम्हारी बुद्धि ही उल्टी चलेगी, सब तुम्हारे देखते देखते इधर उधर पैसा चला जाएगा, लेकिन अच्छे कार्य में तुम्हारा रुपया नहीं लग पाएगा।